ऑनलाइन लोगों के लिए है ताकि वो भी इस दिन में बड़ी बरकत पाएं परमेश्वर से। हालेलुया। आज ना मैं आप लोगों को एक पॉइंट्स कहता हूं बाइबल में, या बाइबल से कह लो या स्पिरिट के द्वारा जो परमेश्वर मुझे अपना रीमा वचन देता है। तो ये वो वचन है ना। जैसे मैं आज जब वर्ड दे रहा था, मास प्रेयर कर रहा था, तो उसमें मैंने एक पॉइंट समझाया था आप लोगों को, जो अभी आप लोगों को फिर से समझाता हूं, क्योंकि ये समझना बड़ा हमारे लिए जरूरी है। आप जानते हैं जो हमारा मन है, मन ये एक ऐसा विषय है हमारा मन कि ये जिस तरफ लग जाए, जिस तरफ ढल जाए, जिस तरफ इसको समझ आ जाए, ये उस तरफ हो जाता है। आपको ये पता है, ये मन हमारी ऐसी चीज है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे दुनिया है, दुनिया तो दुनिया में जैसे हम पहले संसार में थे, तो संसार में भी हम कहीं ना कहीं कोई पाठ पूजा करते थे, धार्मिकता करते थे, किसी ना किसी चीज को हमने परमेश्वर या भगवान माना था। वो इसलिए माना था क्योंकि हमें समझ नहीं था। हमें हमारे बाप दादों से, पुरखाओं से, है ना, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जो करता आता है तो वो उसी तरह से उसको विश्वास करता है ना। जैसे मान लो किसी के दादा ने चिराग जगाए है ना, पीरों की, तो उसके बाद उसके बेटे ने भी जगाई, फिर पोतरी ने भी जगाई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखकर वो चीज होने लगी। लेकिन सीखा तो नहीं ये क्या है, ये सच्चाई थी या नहीं थी, ये कौन है, ये मनुष्य है या कौन है। तो बिना सीखे उसको करते आया ना, जैसे रीति रिवाज से। इसी तरह जब हम जैसे दुनिया में अब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं। अब हमारा परमेश्वर के पास आने का मीनिंग क्या है? मीनिंग तो भाई सबको है ना। कोई किसी का कोई रोग है, किसी की कोई बीमारी है, किसी का कोई मैटर है, किसी की कोई जॉब है, कोई किसी का घर का कोई हालात है। मतलब बहुत सारे मैटर, अलग 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 चीजें अब चाहिए परमेश्वर से, कुछ ना कुछ चाहिए। तो सवाल है कि कैसे होगा, ये बड़ा विषय है, क्योंकि यहाँ एक गहरा पॉइंट है जो आने वाले दिनों में मैं इसको और ज्यादा सिखाऊंगा। क्योंकि ये तो मुझे अभी अभी दिया मैंने, इन दिनों में वैसे इसको अच्छे से कभी प्रीच नहीं किया पहले, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब कोई वचन देता है, क्योंकि मैं अंदर था तो मैं प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मुझे आप वचन दे देना आज के लिए कि जो ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है, तो वहां के जो परमेश्वर आपके बच्चे हैं तो उनकी उन्नति हो, वो इन वचनों से अपने मन में आगे बढ़े, अपने विश्वास में आगे बढ़े, है ना। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, तो फिर परमेश्वर ने ये टॉपिक दिया है। अब सवाल ये है कि हम सबको कुछ ना कुछ तो परमेश्वर से चाहिए। किसी को चंगाई चाहिए, किसी को, मतलब कई सारे मैटर, कई सारे विषय। अब सवाल है, जो भी आप चाहते हो, सबसे पहले हमें अपने मन को सेट करना पड़ेगा। पहले तो समझना पड़ेगा, फिर मन को सेट करना पड़ेगा। समझना ये करना पड़ेगा, क्या जिस पर मैं विश्वास करता हूं, क्या वो ये मेरा काम कर सकता है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट। आप जानते हो बाइबल के अंदर आज जो मैंने दिन को एक वचन पढ़ाया, तो एक सूखे हाथ वाला जब आराधनालय में आया तो उसको 100% ये पता था कि यीशु में ये सामर्थ्य है कि वो मेरे सूखे हाथ को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। अब उसने अपने मन में ये पॉइंट सेट कर लिया था, ऐसे पक्का 100%। इसी तरह से आपको भी ये समझना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह ने उसे वर्ड दिया, उस सूखे हाथ वाले को खड़ा हो, और उसके बाद उसने कहा कि अपना हाथ सीधा कर। सीधा कर मतलब इसको पूरी तरह से सीधा कर, क्योंकि वो सूख कर हाथ उसका यहां चिपक गया था, यहां ऐसे सट गया था बॉडी के साथ, वो आगे को नहीं हो सकता था ना। जैसे आज एक बहन, वो गिरने से उसकी यहां कंधे से एक नाड़ी ब्लॉक होगी, तो जब नाड़ी ब्लॉक होगी तो उसका हाथ जो था ना, ये पूरा बाजू एक्सरे में नाड़ी ब्लॉक होगी गिरने से, तो ये बाजू काम नहीं कर रहा था और ऐसे घूम नहीं रहा था बाजू, और दूसरा क्या कहते हैं उसमें दर्द था, ठीक है। तो वो रोने लगे, है ना। जब मैं हीलिंग करने जा रहा था उसकी,
चंगाई करने जा रहा था, उसको उसे छुटकारा देने जा रहा था परमेश्वर के ऊपर विश्वास से, उस अधिकार से जो मुझे दिया है, तो वो तो रोने लगी, है ना। जैसे सूखे हाथ वाले को, क्योंकि ये बड़ा बड़ा विषय है बलीवर के लिए, विश्वासियों के लिए एक बड़ा विषय है कि वो, जैसे बहुत सारे लोग जो, मैं क्यों इतना, अदर चर्चेस में ऐसा नहीं होता। अदर चर्चेस में क्या हो रहा है ना, जैसे बहुत लोग वहां भी जाते हैं, सारी मिनिस्ट्रियों में, थोड़ी की मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, बहुत गैदरिंग होती है, तो वहां की गैदरिंग में से बहुत सारे लोग हमारे पास निकल निकल कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो वो बीमार है, परेशान है, दुखी है, हालातों में, बीमारियों में, लेकिन वहां के पास्टर ने उनके माइंड को सेट करके रखा अपने साथ, ताकि वो यहीं रहे, हमारी चर्च कहीं ना जाए। तो वो बेचारे परेशान है, ना कोई ले हैंड है। इधर देखना, जब बहुत सारे लोग आते ना, तो हम जब प्रेयर करते हैं तो वो ऐसे चुप चुप रहते हैं, उनमें प्रेयर कराते समय कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, फीलिंग्स। जैसे जैसे 12 साल की रोगन थी, तो उसने जब उस छुटकारा लेना था तो उसमें कितनी फीलिंग थी, बताओ कितनी फीलिंग थी? आपसे पूछ रहा मैं, कितनी फीलिंग थी? बहुत ज्यादा फीलिंग थी, बहुत ज्यादा ऐसे मन था उसके अंदर, तभी तो वो अपनी चंगाई ले पाई। जब ये नहीं है, नॉर्मल है, तो कुछ होगा नहीं, सिंपल रह जाएगा। तो यही बड़ा विषय कि जब सूखे हाथ वाले को, पहले तो वो सूखे हाथ वाला ये 100% उसको समझ आ चुकी थी कि यीशु कौन है, वो कितना सामर्थ्य है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मुझे चंगा कर सकता है या नहीं कर सकता। ये उसका माइंड पूरी तरह से सेट था, पूरी तरह से सेट था। इसीलिए जब यीशु मसीह ने उसे कहा अपना हाथ क्या कर, सीधा कर उस सूखे हाथ वाले को, उसके अंदर कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उसने एकदम से वो वचन सुनते ही कि ये मेरी चंगाई है, एकदम से उसने ये बिलीव किया कि जो मुझे कहा जा रहा है ये मेरा छुटकारा है। उसी वक्त वो हाथ सीधा करने लगा, तो उसका हाथ क्या बन गया? नया बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? क्योंकि उससे पता था परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य वो कर सकता है। अब इसी तरह से जितने भी लोग हैं प्रभु के, जितने भी प्रभु में आ रहे, चुने जा रहे, आप जानते हो कई बार क्या होता है, जब कोई साल 2 साल प्रभु में चलता है ना, तो धीरे 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 वो नॉर्मल हो जाता है शरीर में। क्या हो जाता है? वो उसका मन, सोच, विचार क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल। इसीलिए फिर लॉन्ग टाइम तक उसका वो काम नहीं होता, स्टक हो जाता है उसका, क्योंकि उसका फेथ, जो फीलिंग है उसकी, जैसे कुछ लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते, लंगर खाते, भागते चले जाते हैं, ये नॉर्मल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्टक हो चुके हैं। इनमें अभी वो फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग जैसे अंदर कुछ परमेश्वर के साथ खास चलता है ना। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2014 की बात है, 2014 में मैं कॉन्ट्रैक्टर था, 13-14 में मैं उस वक्त काम कर रहा था। तो कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैं उस समय मेरी कार भी थी, लेकिन मैं कभी कभी बाइक से भी जाता था। जब कुछ गलियों में हमारे काम होते थे, उधर कार नहीं लेकर जाता था, तो मैं जाता था ना, तो मैं हेलमेट डालता था जहां मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अन्य भाषा करते जा रहा हूं। सोच कर देखो, मेरा ध्यान परमेश्वर में रहता। उन दिनों में मैं सुसमाचार देता था, उन दिनों में मैं एवेंजलिज्म करने लगा था, मेरा बड़ा मन खुला हुआ था परमेश्वर के साथ। मैं तो जैसे हवा में उसके साथ हूं, ऐसे मेरा दिल था। ऐसे चाहिए बिलीवर्स लोग, बोलो, रीति रिवाज वाले नहीं चाहिए, ऐसे धीरे 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 आकर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसा वाला नहीं चाहिए। बोलो, एक फीलिंग चाहिए, अंदर एक करंट चाहिए, परमेश्वर का करंट, पावर का करंट। हालेलुया। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही है? अगर वो नहीं है तो नॉर्मल है। इसीलिए कुछ लोग क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक जब उनका कोई काम रुक जाता है, फिर वो कभी भी वो फीलिंग, वो करंट, वो एकदम से उत्साह परमेश्वर की ओर, वो सोच, वो मन, वो